हेलो छात्रों, नमस्कार। आप सभी का माँ भारती एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चनों को और प्रश्न के साथ में हम देखेंगे कि उनका गोल घेरा किस तरीके से भरना है, ओएमआर शीट में कैसे भरना है और आपको तुक्का कैसे लगाना है कि आपका 100% सही हो और आपका 100% सिलेक्शन हो। इस पूरी प्रोसेस को हमें देखना है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना है और इस वीडियो को देखने के बाद ही सब्सक्राइब करना है, वरना जब तक सब्सक्राइब चैनल को करना भी नहीं है। ओके, तो शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर आपका कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, उनमें आपको जो उचित लगे आपको उसको फिल करना है। करेक्ट है? तो चलिएगा, आपको जैसा कि पता है ब्लैक बॉल पेन का यूज़ आपको करना है। ओके, है ना। अब देखते हैं हम, आपसे पूछा है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो आपको लग रहा है कि पहला इसका राइट आंसर है। ओके, कि आपको लग रहा है 0 है, 1 है, आपको कमेंट करना है। तो आपको पता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है ना, 1 होती है। तो अब आपको यहाँ राइट नहीं लगाना है, तो आपको लगाना कहाँ है। अब आपको पता है पहले का जो क्वेश्चन है वो आपका दूसरा इसका राइट आंसर यानी कि बी वाला। तो आपको यहाँ पर बी को इस तरीके से आपको फिल करना है ब्लैक पेन से, है ना भैया। इसको व्यवस्थित ज़्यादा, जैसे कि इधर थोड़ा सा निकल गया, इसको बाहर कर देना है ना। इसको इस तरीके से व्यवस्थित करना है कंप्लीटली। जैसे ये मोटा पेन है तो आपको थोड़ा सा लग रहा है, बाकी आपको इस तरीके से फिल करना है। ओके, चलेगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका इसी तरीके, जैसे आपको पता नहीं तो आप यहाँ राइट क्लिक करके तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। चलेगा, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आपका राइट इन लगा लीजिएगा कौन सा है कौन सा नहीं है। तो आपको पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी कौन सी भैया। चलिए, ब्लैक पेन हो गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी पता है ना कौन सी है आपका। तो 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आपको ये पता है। तो तीसरा आपको पता दूसरे का तीसरा, तो दूसरे का तीसरा कहाँ है, ये यहाँ है। इसको हमने गोल घेरा इस तरीके से कंप्लीट करना है आपको साथ में, इसलिए हमने साथ में ओएमआर शीट ली है, ताकि आपको ये इधर उधर जो नौका दिख रहा है ना, ये इधर उधर दिखाई दे रहा है, इधर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ से मैं कुछ समय के लिए हटा देता हूँ। करेक्ट है? तो ये आपका मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से चलिए अगला क्वेश्चन, टाइम कम है हमारे पास, है ना, उस हिसाब से हमें टाइम को मैनेज करते हुए चलना है भैया। चलेगा, अगला क्वेश्चन 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आपको दिख रहा है ऑप्शन, तो आपको 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कि सर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100 है, जिसमें 3 अंक होते हैं। करेक्ट है? तो भैया यहाँ पर इसका हमें बाय डिफ़ॉल्ट देख लेना है। इसका अपने को पता है इसका राइट आंसर 100 है, तो आपको पता दूसरा है, तो तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। चलिएगा, इस पे निशान लगा दीजिएगा भैया। ठीक है, ये आपका कंप्लीट इस तरीके से फिल आपको करना है। ठीक है, कुछ बाहर निकल जाए तो आप वहाँ नहीं कर सकते, अब मैं कर पा रहा हूँ। इसे फिलअप व्यवस्थित करें। ओके, अब आपको लग गया तीसरे का दूसरा, तीसरे का क्या हो गया दूसरा। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना, जैसे मैंने लगा दिया तीसरे का ये आपका दूसरा। तो आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कहाँ है तीसरे का दूसरा, और सामने वाला मतलब आंसर शीट ओएमआर नहीं तो आप पता चले कि यहाँ लगा रहे हैं भैया निशान, है ना। ये आपको लगा कि आप यहाँ लगा रहे हैं, नहीं तो आपने 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये लगा दिया आपने बी वाला, कि हमने उस राइट का निशान लगा का है, तो आपको इधर करना है। ओके, चलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और देखिए सब 3 अंकों की सबसे और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या। वेरी गुड, शानदार क्वेश्चन है ना। तो यहाँ देखिएगा आप इसमें, है ना, कौन सा इसका राइट आंसर है वो देखें और साथ में आपको कंप्लीट करते हुए चलना। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी आपको पता है, अभी आपने किया। इसके बाद 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता 99 होता है ना। 100 में से 99 गया तो 0 1, अर्थात 1 इसका राइट आंसर है। कितना है, क्योंकि 100 में से 99 जाएगा तो 1। अंतर यानी कि आपका होता है घटाना, अंतर यानी कि क्या होता है आपका घटाना। तो जब आप घटाएंगे तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा भैया आपका। इसका आंसर किस 0 नहीं आएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1। पर वहाँ आपको निशान कहाँ लगाना है मैं बता चुका हूँ। निशान कहाँ लगाना है आपको लगाना है कि भैया चौथे का आपका जो क्वेश्चन आया है चौथे का, वो है आपका बी। तो चौथे का आपने लगा दिया यहाँ पर। आप इस तरीके से गोल घेरा कंप्लीट कर लेंगे और ये मैंने कर दिया कंप्लीट। करेक्ट है, ये आपका हो गया। देखिए, है ना। अब इस तरीके से आगे चलते हैं क्वेश्चन पर।
चलिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, देखो वहाँ छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है ना भैया। चाहिए वाइट क्यों हो जाता है बार बार, चलिएगा इसको ब्लैक कर लेते हैं। तो वहाँ जो संख्या जो 269 में जोड़ने पर, चलिएगा तो 269 देख लेते हैं। तो ये 269 में क्या जोड़ें कि वहाँ एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग में देखिए 20 जोड़ते हैं। पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं, जो किसी ना किसी संख्या का वर्ग है, जो किसी ना किसी संख्या का वर्ग है उसे पूर्ण वर्ग कहते हैं। अब पूर्ण वर्ग के लिए मतलब 269 तो हो गया आपका, 269 के बाद यदि इसमें 10 जोड़ देंगे तो 279 हो जाएगा, 10 और जोड़ देंगे तो आपका राइट आंसर 289 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा, करेक्ट है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, तो यानी कि कितना जोड़ दें, इसमें हम 20 जोड़ देते हैं और इसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट कर लेते हैं। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा पांचवा था, तो पांचवे का जो राइट आंसर आ जाएगा डी है। तो यहाँ हम इसको डी को इस तरीके से फिलअप करना है ताकि वहाँ पूरी तरीके से फिल हो और आपको नंबर पूरा मिले। चलिएगा अगला क्वेश्चन है ना, दो संख्या आपको दिया है, दो अभाज्य संख्या का एसएफ कितना होता है। तो ये आपको राइट आंसर पता है, इसका आंसर जो होता है वो 1 होता है। दो अभाज्य संख्या होता है, जैसे अभाज्य संख्या का एसएफ हमेशा याद रखिएगा 1 होता है, अर्थात इसका पहला इसका राइट आंसर इस तरीके से। आप जो नहीं आते उसका तुक्का किस तरीके से लगाएं। अब ये आपको पता है कि सेट में आपका 90 प्रश्न का रहेगा और इसके बाद आपको पता है विज्ञान 35 का, सामाजिक 35 का और गणित 20 का है। इसमें से 35 का और 20 का है, तो आपको 35 में से 20 नंबर तो आ ही जाएगा, इसमें 20 आ जाएगा और इसमें आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो कुल मिला के जो नंबर आया है आपका वो कितना आ गया भैया, वो देखिए मैंने आपको बताया है कि इधर 20 आया, इधर 20 आया और इधर 10 आ गया। कुल मिला के जो नंबर आपको प्राप्त हुआ भैया वो 50 नंबर मिल चुका है, आपको पता है। चलिए कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अर्थात आपको जो नंबर आया भैया वो 50 आ चुका। भी आपका पता है कि 90 नंबर का है जिसमें आकृति और अन्य है। तो जो सरल पार्टी के दी माने तो 15 से 16 नंबर की आकृति मान लीजिए। तो यदि आप इधर 15-20 नंबर इधर लेके आ जाते हैं और यदि बाकी के 50 क्वेश्चन में से कुछ तुक्का भी लगाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपके 30 से 40 नंबर, 90 में से 40 नंबर इजीली आपके आ जाते हैं। अब कुल नंबर कितने हो गए आपको पता है, 50 तो उधर हो गए और 40 इधर हो गए, कुल मिला के आपका 90 नंबर आ गया। अब यदि चाहे आप ओबीसी में हो चाहे जनरल, आपको पता है कि आपको मात्र 72 नंबर चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए, और एसटी एससी के लिए 58 नंबर। तो आपको तो 90 आ गए ना, तो आपको सिलेक्शन डन है आपका, है ना। इस तरीके से आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ में पूरी तैयारी कंप्लीट करना है, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है।